दोस्तों आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि जब से हमारा ग्रेजुएशन 4 साल का हुआ है तब से ज्यादा स्टूडेंट्स फेल हो रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कारण है मेरे भाई, क्योंकि एग्जामिनर को ना एग्जाम पैटर्न ही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर एग्जाम पैटर्न क्या है हमारा। और दोस्तों वो मुंह उठा के जाकर एग्जाम हॉल में बैठ जाते हैं, जिस कारण से उसको बैक लग जाती है। इसीलिए मेरे भाई मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अभी आप अगर सेमेस्टर 1 में है तो मेरे दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। मैं पूरा का पूरा डिटेल्स में बात करने वाला हूं आपके एग्जाम पैटर्न को लेकर के। उससे पहले जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि सर मुझे बेहतरीन तरीके से सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो दोस्तों अभी जाइए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें। और डाउनलोड करने के बाद हमारे एप्लीकेशन में दोस्तों सेमेस्टर 1 का कोर्स अवेलेबल हो चुकी है। फटाफट जाए मेरे दोस्तों हमारे सेमेस्टर 1 के कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ दोस्तों एवरीडे ऑनलाइन क्लास में जुड़ के साधारण भाषा में समझ के और साधारण भाषा में नोट्स प्राप्त करके आप अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। मेरे दोस्त डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को आप लोग ज्वाइन कर ले, क्योंकि मेरे भाई कोई भी नोटिफिकेशन आती है यूनिवर्सिटी की तरफ से तो सबसे पहले मैं उसी ग्रुप में दोस्तों आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। तो आइए सर आपके सामने सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी नीचे नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर को आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं दोस्तों आप लोगों का जो एग्जाम है भाई, परीक्षा की अगर हम बात करें मेरे लाडला, सबसे पहले आप लोग जानिए सेमेस्टर 1 का जो परीक्षा है बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है भाई। सेमेस्टर 1 का जो आपका एग्जाम है बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि पिछले जितने सारे सेशन है वो हमारा लेट चल रही थी। अब हमारा यूनिवर्सिटी चाह रही है कि हमारा जब एग्जाम हो तो दोस्तों अब हमारा टाइम से एग्जाम हो, ताकि हम सेमेस्टर 2 का भी एग्जाम हम टाइम से ले सके। इसलिए मेरे भाई सेमेस्टर 1 वाले आप तैयार हो जाए, होशियार हो जाए। जो दोस्तों मजाक बना के रखे थे स्टडी को वो दोस्तों आप सबसे पहले होश में आ जाए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना जल्दी क्यों होगा हमारा एग्जाम। आइए सर, खैर हमारा ये मुद्दा नहीं रहा, हमारा मुद्दा है सर एग्जाम पैटर्न को लेकर के। याद रखिएगा मेरे भाई, एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें मेरे दोस्त, आप लोगों को 6 कभी कोई यूनिवर्सिटी में 6 सब्जेक्ट दिए हैं तो कोई यूनिवर्सिटी में 7 सब्जेक्ट दिए हैं भाई। पूरा पैटर्न को समझिएगा, कोई यूनिवर्सिटी में 6 सब्जेक्ट दिया गया है तो कोई यूनिवर्सिटी में 7 सब्जेक्ट दिया गया है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मेरे दोस्तों आपका जो सब्जेक्ट होगी वो मेरे भाई आपका पहला सब्जेक्ट होगा मेजर पेपर। कितना? कौन सा पेपर मेरे भाई? मेजर पेपर होगा। ठीक है भाई, इसके बाद आपने लिया है माइनर पेपर, फिर आपने लिया है दोस्तों एमडीसी पेपर, फिर आपने लिया है बीएससी पेपर वैल्यू एडेड कोर्स, जो दोस्तों कोई यूनिवर्सिटी में इसे 2 भागों बांटा गया है मेरे भाई। ये अधिकतर यूनिवर्सिटी में मेरे भाई इसे 2 भागों बांटा गया है। जिससे हम अगर बीबीएम का यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये हमारे एक ही भाग होती है बीएससी पेपर। ठीक है भाई, आइए सर, तो बीएससी पेपर की अगर हम बात करें, गौर से सुनिएगा मेरे भाई, बीएससी पेपर कोई यूनिवर्सिटी में 2 भागों में बांट देता है मेरे भाई। एक भाग में दे देता है आपका बीएससी पेपर और एक भाग में दे देता है दोस्तों हमारे हेल्थ एंड वेलनेस एंड योगा, कुछ भी आप ले सकते हैं भाई, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। और एसईसी पेपर एक हमारा आता है दोस्तों 5वां, एक 6ठा पेपर आती है सर हमारा एएसी पेपर। जो हमारा एएसी पेपर जो होती है, ये हमारा एएसी पेपर जो होता है मेरे भाई, ये हमारा पूरा का पूरा ये दोस्तों हमारा सेमेस्टर 8 तक चलेगी, सिर्फ अल्टरनेटिव होगा। यानी अगर आपने सेमेस्टर 1 में हिंदी लिए तो सेमेस्टर 2 में आपका इंग्लिश होगा, सेमेस्टर 3 में हिंदी होगा, फिर इंग्लिश होगा। अगर आपने अभी इंग्लिश लिए तो सेमेस्टर 2 में आपका हिंदी हो जाएगी। मतलब आपका दोस्तों अल्टरनेटिव चलते रहेगी सेमेस्टर 8 तक। इसी तरह से दोस्तों आपका एक और सब्जेक्ट अभी आ चुकी है, न्यू सब्जेक्ट आई है। मैं न्यू सब्जेक्ट को इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि दोस्तों कुछ यूनिवर्सिटी में न्यू सब्जेक्ट ऐड किया, बाकी कोई यूनिवर्सिटी में ऐड नहीं किया है। आइए सर, सबसे पहले दोस्तों मेजर पेपर के पैटर्न की अगर हम बात करें, सबसे पहले मेरे भाई अगर हम लोग मेजर पेपर की पैटर्न की हम लोग बात करें, ठीक है ना, आपने कोई भी पेपर लेकर रखा है मेजर पेपर में और अभी हम लोग बात कर रहे हैं सेमेस्टर 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा दोस्तों आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। मैं सेपरेट पेज लेता हूं दोस्तों ताकि मैं आप लोगों को बेटर तरीके से समझा सकूं, है ना, सेपरेट पेज लेता हूं भाई। सुनिए मेरे भाई, पहला अगर आपका सब्जेक्ट है मेरा भाई मेजर पेपर, जिसे हम लोग शॉर्टकट में एमजे बोलते हैं भाई, ये पूरा का मेरा दोस्तों कितना मार्क्स का एग्जाम होता है? तो बताएंगे सर पूरा का पूरा आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। इस 100 मार्क्स को भी दोस्तों 2 भागों में बांटा जाता है, एक आपका 25 मार्क्स का और एक आपका 75 मार्क्स का। समझिएगा मेरे लाडला, एकदम बेटर तरीके से समझिए, नहीं तो आप भी दोस्तों इसी बैक पोजीशन पे आ जाएंगे जैसे पिछले 3 से 4 सेशन लगातार दोस्तों बैकलॉग लग रही है भाई। इसलिए मेरे भाई ग्रेजुएशन में फेल ना हो मेरे भाई, बड़ी तकलीफ होगी,
याद रखिएगा। हम लोग क्लास में फेल होते थे भाई, क्लास 12 में 10th में, तो हम लोग का एग्जाम होता था मेरे दोस्तों हमारा कंपार्टमेंटल का, आसानी से एग्जाम में पास हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, इसलिए एग्जाम पैटर्न को सही तरीके से समझने की कोशिश करें। तो हम लोग मेजर पेपर को दो भागों में बांटते हैं मेरे भाई, एक हमारा 25 मार्क्स का, एक हमारा 75 मार्क्स का। ये आपका जो एग्जाम होगी दोस्तों, ये आपका एग्जाम होगा बाहरी एग्जाम, इसे लिख देता मैं भाई हिंदी में बाहरी एग्जाम। और ये आपका स्कूल में ही होगा, आपका स्कूल हो या मेरे भाई आपका कॉलेज हो, ठीक है, आपका स्कूल हो या आपका कॉलेज हो, वहां पे आपका एग्जाम होगी, ठीक है भाई। आइए सर, इस मेजर पेपर को अगर हम लोग कैटेगरीज वाइज डिवाइड करें इस मेजर पेपर को, तो मेरे दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि 75 मार्क्स को दोस्तों हम लोग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। देखिए मेरे भाई, एक एक मार्क्स का 5 क्वेश्चन होंगे, गौर से समझिएगा। ये जो 5 क्वेश्चन है आपको हर हाल में सही करना है। क्यों सर? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो एक एक मार्क्स का 1 लाइनर क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव हो, ये क्वेश्चन आपको हर हाल में सही करना है, क्योंकि यही 5 क्वेश्चन को देख के एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं उनको अंदाजा लग जाती है कि आखिर स्टूडेंट्स कितना बेहतर तरीके से लिखा है। अगर आपका 5 क्वेश्चन सही हो जाती है तो स्टूडेंट्स का कॉपी जांच करने में जो एग्जामिनर होती है ना, वो इंप्रेस हो जाती है और आपको अच्छा खासा मार्क्स देते हैं। लेकिन मेरे भाई अगर 5 में से अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो फिर एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं वो मायूसी छा जाते हैं, और मेरे भाई आप अंदर में कितने भी अच्छा क्यों ना लिखे, आपको मार्क्स में दोस्तों कटौती किया जाता है। इस चीज को ख्याल रखिएगा, और यही स्टूडेंट्स गलती करते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। सब बोलते हैं रे भाई ऑब्जेक्टिव के लिए कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेंगे, इतना समय कौन देंगे, चलो सब्जेक्टिव पर ध्यान दे, यही तो आपका मेन फैक्ट है मेरे भाई। इसके बाद अगर हम बात करें, गौर से समझते रहिए मेरे भाई, इसके बाद अगर हम बात करें मेरे दोस्तों 5-5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन हो गए भाई, जिसमें से दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन लिखना होगा। कितना मेरे भाई? सिर्फ 2 क्वेश्चन लिखना होगा, यानी सर हम बात कर सकते हैं 5 दूनी 10 क्वेश्चन। याद रखिएगा यहां पे कितना हो गया मेरे भाई? 5 मार्क्स का। इसके बाद अगर हम लोग तीसरा कैटेगरी की बात करें तो तीसरा कैटेगरी में आएगा आपका, जिसे हम लोग बोलते हैं मेरे भाई क्या, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है ना भाई। इसमें आपका 6 क्वेश्चन होगा भाई, हर एक क्वेश्चन आपका 15-15 मार्क्स का होगा, जिसमें से मेरे दोस्तों आपको मात्र 4 क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना है। कितना क्वेश्चन का? 4 क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना है, यानी 15 चौके 60 नंबर। यानी सर हम बात करें 5 मार्क्स का, 10, 15 और 60, हमारा 75 मार्क्स हमारा क्लियर हो चुकी है सर। हमें समझ में आ चुका है सर कि 75 मार्क्स हमारा एग्जाम में कैसे आएगी। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये था सर हमारा मेजर पेपर का 75 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम जो होगी। इंटरनल एग्जाम की अगर हम बात करें, जो 25 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होगी, प्यारे इसको ध्यान से देखेंगे। जो हमारा 25 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम है, इसे दोस्तों हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक हमारा 5 मार्क्स का, एक हमारा 20 मार्क्स का। ये 5 मार्क्स कॉलेज के हाथों के पास होती है, आपके टीचर्स के पास होंगे, अटेंडेंस अच्छा होगा, मार्क्स मिलेंगे। अगर आप कॉलेज नहीं जाते हैं तो उससे कोई लेना देना नहीं है, ये आपके टीचर्स पर डिपेंड करती है कि 5 में से वो 4 दे, 3 दे या 5 में 5 दे। ये आपका जो 20 मार्क्स का है, इसमें दोस्तों आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे भाई, 1-2 नहीं मेरे भाई, कितना? 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। दोनों क्वेश्चन 10-10 मार्क्स का होगा, तो इस तरह से आपका 20 मार्क्स का एग्जाम होगा। मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि ये जो आपको मेजर पेपर का जो मैं प्रक्रिया बताया हूं भाई, मेजर पेपर का जो मैं प्रोसेस बताया हूं, ये आप लोगों को बेटर तरीके से एग्जामिनर में समझ में आ गई भाई। ऐसा ही दोस्तों आपका सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम दोस्तों पेपर नंबर 2 जो आपका है माइनर पेपर, याद रखिएगा दोस्तों, जिसे हम लोग बोलते हैं एमएन पेपर, सेम टू सेम दोस्तों ऐसा ही होता है भाई, सेम टू सेम। याद रखिए क्या मेरे भाई? सेम टू सेम। जैसे आप लोग अभी यहां पे मेजर पेपर का देखें, वैसा ही दोस्तों सेम टू सेम आपका माइनर पेपर का भी होता है। इस चीज को ख्याल रखिएगा। यहां तक मुझे लगता है मेरे भाई कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे आपको मेजर पेपर में बताएं, वैसा दोस्तों आपको माइनर पेपर में भी दोस्तों आपको सॉल्व करना है। ओके, चलिए सर, यहां तक कोई मेरे भाई डाउट नहीं है भाई। चलिए सर, अब आते हैं सर हम लोग अगला पे। अगला सर हमारा जो है भाई, गौर से देखिए मेरे भाई, अगला जो हमारा पॉइंट है मेरे भाई, अगला जो हमारा पॉइंट है, गौर से देखेंगे। अगला पॉइंट आता है सर हमारा एमडीसी पेपर। याद रखिएगा मेरे भाई, एमडीसी पेपर की अगर हम बात करें तो दोस्तों एमडीसी पेपर में आप लोगों का टोटल एग्जाम जो होती है मेरे भाई, वो 75 मार्क्स का एग्जाम होता है। ठीक है भाई, एमडीसी पेपर को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं सर, 1-1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन होगी सर, और इसी तरह से सर हम लोग का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होगी मेरे भाई, शॉर्ट क्वेश्चन
5-5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। यानी इस प्रकार सर हमारा हो गया कितना सर 10 मार्क्स का। इधर कितना हो गया सर हमारा 5 मार्क्स का, तो कितना हो गया सर हमारा टोटल 15 मार्क्स का, ठीक है ना। अब इसी तरह से दोस्तों इसका लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें, लॉन्ग क्वेश्चन बात करें सर 15 मार्क्स का 6 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको 15 मार्क्स का 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस प्रकार अगर हम बात करें सर तो टोटल मेरे दोस्तों हमारा कितना हो गया सर 60 मार्क्स का, यानी 5, 10, 15 और 60 75 मार्क्स का हमारा एग्जाम होता है दोस्तों किसका, एमडीसी पेपर का। मेरा सर एमजे पेपर भी क्लियर हो गया है सर, एमएन पेपर भी क्लियर हो गया, एमडीसी पेपर जो है सर वो भी क्लियर हो गया। बचा सर हमारा एईसी पेपर, गौर से देखिएगा मेरे भाई, क्या बचा सर हमारा एईसी पेपर, गौर से देखिएगा मेरे भाई एईसी पेपर, ठीक है ना। एक एक पॉइंट को देखिए मेरे भाई। चलिए सर बेटर तरीके से समझा रहा हूं मेरे भाई, ताकि आप लोगों को कहीं भी कोई भी दिक्कत ना हो, और इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है भाई। इसलिए बार बार कह रहा भाई कि जाइए मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इस कोर्स को ज्वाइन करें और हमारे साथ जुड़ के मेरे भाई साधारण भाषा में आप लोग मेरे दोस्तों पढ़ के साधारण भाषा में नोट्स प्राप्त करके अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है ना भाई कि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद एक सिलेक्टेड सेट दिया जाता है, 12-15 क्वेश्चन का एक सिलेक्टेड सेट दिया जाता है, और उस सेट में दोस्तों जितना क्वेश्चन बताया जाता है उससे बाहर आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छपेगी, इस बात को याद रखिएगा। अब बात करते हैं सर हम लोग दोस्तों तीसरा पेपर तो आप लोगों ने देख ही लिया भाई। चौथा पेपर की अगर हम बात करें लाडला, चौथा पेपर आती है सर हमारा क्या, सेक पेपर, याद रखिएगा। सेक पेपर की बात करें मेरे दोस्तों तो सेक पेपर में टोटल आप लोगों का 75 मार्क्स का एग्जाम होता है भाई। जैसे प्रक्रिया बताया वैसा ही होता है। कोई कोई यूनिवर्सिटी में टोटल का टोटल दोस्तों क्या लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव लिए जाते हैं भाई, चाहे आपने डिजिटल एजुकेशन लिए हैं या मैथमेटिकल ऑपरेशन लिए हैं या दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर लिए हैं, या आपका 75 मार्क्स का ही एग्जाम होता है, इस चीज को ख्याल रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से पांचवा पेपर की अगर हम बात करें मेरे भाई, बीएससी पेपर आती है वैल्यू एडेड कोर्स। कोई कोई दोस्तों एग्जाम में वैल्यू एडेड कोर्स का जो होती है ये टोटल हम लोग 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। कितना मार्क्स का मेरे भाई, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, ठीक है ना। अगर हम सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को छोड़ के अगर हम बात करें BBMKU, एक यूनिवर्सिटी को अगर हम छोड़ देते हैं मेरे भाई, बाकी जितने सारे यूनिवर्सिटी है पूरे हमारे भारत में, सारे यूनिवर्सिटी में दोस्तों इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक आता है सर हमारा 50 मार्क्स का और एक आता है सर हमारा 50 मार्क्स का। याद रखें इस 50 मार्क्स का कैटेगरी में अगर हम लोग डिवाइड करें तो एक एक मार्क्स का 5 क्वेश्चन होगा और 15 मार्क्स का मेरे दोस्तों याद रखेगा 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 15 मार्क्स का आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, यानी 15 3 45, यानी सर हमारा 5 मार्क्स यहाँ पे 45 मार्क्स यहाँ पे, तो हमारा हो गया कितना 50 मार्क्स का। इसी तरह से दोस्तों ये भी हमारा प्रक्रिया होती है, यानी हमारा जो बीएससी पेपर होती है इससे हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इस चीज को ख्याल रखिएगा बीबीएम के यूनिवर्सिटी को छोड़ के, क्योंकि बीबीएम के यूनिवर्सिटी में दोस्तों पूरा का पूरा हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आती है भाई, हर एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होता है, इस चीज को ख्याल रखिएगा। अब बात करें सर हमारा 5वां पेपर बीएससी पेपर हो चुकी है सर। छठा पेपर की अगर हम लोग मूव करें तो छठा पेपर अगर हम बात करें मेरे भाई तो छठा पेपर हमारा है सर हमारा क्या, तो बताएंगे सर हमारा छठा पेपर आती है सर एईसी पेपर, एईसी पेपर, याद रखिएगा एईसी पेपर। और मैंने आपको बताया भाई एईसी पेपर जो होते हैं ये हमारा अल्टरनेटिव होती है, इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी हिंदी इंग्लिश, ऐसा अल्टरनेटिव होता है। ये पूरा का पूरा हमारा 50 मार्क्स का एग्जाम होता है। कितना मेरे भाई, 50 मार्क्स का एग्जाम होता है। लास्ट तक देखेंगे मैं पास मार्क्स का भी प्रक्रिया के बारे में दोस्तों आपको बताऊंगा, ये तो पैटर्न चल रही है, पास मार्क्स का भी दोस्तों आप लोगों का कैटेगरीज में बताऊंगा, डोंट वरी, ध्यान से देखिए सिर्फ, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से आपका एक एक मार्क्स का 5 क्वेश्चन होंगे तो 5 मार्क्स हो गया, और 15 मार्क्स का 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी 15 3 45, यानी सर हमारा 5 और 45 हमारा कितना हो गया सर 50। तो इस तरह से मेरे भाई 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होती है, कहां पे, एईसी पेपर में। तो सर मैंने आप लोगों को एमजे पेपर भी बताया, माइनर पेपर भी बता दिए, एमडीसी पेपर भी बता दिए, सेक पेपर, बीएससी पेपर, और इसके बाद आपका एईसी पेपर को भी दोस्तों विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों को बता दिया हूं भाई, ठीक है। ये तो सर आपने बहुत सुंदर तरीके से बताएं सर हमारा एग्जाम पैटर्न ऐसा होगा, कितना क्वेश्चन आएगी, कितना सॉल्व करना है, वो सारा प्रक्रिया मैंने आप लोगों को सुंदर तरीके से बताया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सर कि क्या हमें पास मार्क्स में भी क्या चेंजेस हुई है? बिल्कुल हाँ भाई, आप लोगों का जो पास मार्क्स है मेरे भाई इसमें भी दोस्तों आप लोगों को चेंजेस हुआ है भाई। हाँ, इस पास मार्क्स की अगर हम बात करें
तो ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, पास मार्क्स में भी आप लोगों का बहुत बड़ी बदलाव हुई है। इस पास मार्क्स को भी मेरे भाई बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करें। मेरे भाई मैं आप लोगों को पहले बताना चाहूंगा कि आपका मेजर पेपर है भाई, गौर से देखिएगा। आपका क्या भाई, एक आता है सर आपका क्या, मेजर पेपर, गौर से देखिएगा। एक आता है सर आपका माइनर पेपर, एक आता है सर आपका एमडीसी पेपर, एक आता है सर आपका बीएससी पेपर, और एक आता है सर आपका एसईसी पेपर, और एक आता है सर आपका एईसी पेपर। ये आपका पेपर है भाई। टोटल आपका कितना पेपर है सर, आपका 6 पेपर। टोटल कितना पेपर है मेरे भाई, तो बताएंगे सर टोटल हमारा 6 पेपर है। गौर से देखिएगा मेरे भाई, पास मार्क्स के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो टोटल अगर हम लोग बात करें मेजर पेपर में, टोटल आपका एग्जाम होता है भाई कितना, तो बताएंगे सर हमारा टोटल एग्जाम होता है 75 अब प्लस हमारा 25 इक्वल टू हमारा कितना होगा सर 100 मार्क्स का। ठीक है भाई। माइनर पेपर की अगर हम बात करें इसी तरह से दोस्तों 75 अब प्लस हमारा 25, इस तरह से हमारा कितना हो गया मेरे भाई 100 मार्क्स का। इसी तरह से एमडीसी पेपर की अगर हम बात करें तो 75 मार्क्स का एग्जाम होता है। टोटल कितना, 75 मार्क्स का एग्जाम होता है। बीएससी पेपर की अगर हम बात करें भाई तो इसे हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 50 प्लस यानी 50 इक्वल टू कितना हो गया सर हमारा 100 मार्क्स का। इसी तरह से एसईसी पेपर की अगर हम बात करें तो एसईसी पेपर भी हमारा कितना हो गया मेरे भाई, टोटल हमारा 75 मार्क्स आ गया। और एईसी पेपर की बात करें, एईसी पेपर की अगर हमारी बात करें तो हमारा 50 मार्क्स का हो गया। टोटल अगर काउंट करेंगे तो 500 मार्क्स का आपका एग्जाम होती है भाई। टोटल अगर हम लोग काउंट करें तो मेरे भाई 500 मार्क्स का आपका क्या होती है भाई, एग्जाम होता है भाई, है ना। 200, 300, 400, 500 यानी मेरे भाई 500 का मार्क्स का एग्जाम होता है। अब देखिए मेरे भाई, अब स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे मेरे भाई कि सर 500 का अगर हम 40% लाते हैं, बाबू यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा। आप लोग ये नहीं सोचे कि हमारे यहाँ पे 33% लाने से पास हो जाएगा, नहीं। ग्रेजुएशन में पास होने के लिए आपका 40% मार्क्स कंपलसरी है भाई। कोई भी पेपर की हम बात करें, याद रखिए ऑल ओवर की बात करें तो आपका मेरे भाई 40% अंक लाना कंपलसरी है, इस चीज को याद रखिएगा। तो कोई स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये 500 का अगर हम 40% निकाल देते हैं ना सर तो हमारा बन रहा है 200 नंबर, तो हम 200 नंबर अगर लाएंगे तो हम पास हो जाएंगे। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा सिस्टम नहीं है, ऐसा सिस्टम नहीं है। जैसे भैया अभी बता रहा था कि 500 का हम 40% निकालेंगे तो 200 आ रहा है, हम 200 नंबर लाएंगे तो हम पास हो जाएंगे, ऐसा सिस्टम नहीं है। तो सिस्टम क्या है सर, गौर से देखेंगे। पहले सिस्टम क्या था भाई, पहले का भी सिस्टम आपको लोग थोड़ा सा देख ले भाई। पहले सिस्टम था कि 25 मार्क्स का जो इंटरनल एग्जाम है इसमें आपको 40% लाना होगा, और 75 मार्क्स का जो हमारा इंटरनल एग्जाम है इसमें भी दोस्तों आपको कितना लाना होगा, 40 नंबर। यानी भाई इस तरह से आपको अलग अलग आपको पास करना होता था। इसका अगर हम लोग 40% निकालेंगे मेरे भाई, 25 4 100 और इसको काटेंगे तो 10, यानी 10 नंबर यहाँ पे और यहाँ पे 30 नंबर। इस प्रकार सर आपका कितना होता था मेरे भाई, 40 नंबर पास हो जाते थे। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये सबसे डेंजरस विधि था, ये पास होने का सबसे बड़ी मेरे दोस्तों कठिनाई थी। सरकार ने मेरे भाई सारी यूनिवर्सिटी ने इसे समाप्त करके सरल भाषा में दोस्तों पास करने का एक मुहिम चलाया, जो मेरे दोस्तों परिवर्तन हुआ है, चेंजेस हुई है। इसीलिए मेरे भाई मैं आपको पास मार्क्स में भी जो भी परिवर्तन हुआ है वो बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। 100 में से मेरे भाई आपको क्या करना है, इन 100 मार्क्स में से आपको 40% लाना है। ठीक है भाई, तो आपका कितना बन रहा है सर, 40 नंबर बन रहा है। आप इस 25 मार्क्स में से आप 5 नंबर लाइए, 2 नंबर लाइए, इससे कोई लेना देना नहीं है भाई। आपको टोटल 100 में से 40 नंबर लाना ही होगा, 100 में से 40 नंबर लाना ही होगा। इसमें भी दोस्तों 100 में से 40 नंबर लाना ही होगा। इसका भी दोस्तों अगर हम लोग 40% बात करें, इसका भी दोस्तों आपको 40% लाना ही होगा मेरे भाई। तो 20 दूने याद रखिए दोस्तों, इसको हम लोग काटते हैं, ध्यान से देखेंगे तो 25 3 75, अब 25 चौके 100, इसको काटेंगे तो हमारा आ रहा है मेरे भाई कितना, 30 नंबर। इसी तरह से इसमें कितना आएगा मेरे भाई, 40 नंबर, इसमें 30 नंबर, इसमें कितना आएगा भाई, 20 नंबर। इस तरह से अगर हम काउंट करें 4 4 8 3 11, 8 3 11 4 15, 15 5 20, यानी भाई इस नंबर में आपको 200 नंबर लाना है। इस प्रकार मेरे भाई आपको 200 नंबर लाना है। आप सोचेंगे सर उसमें भी तो हमारा 200 ही आ रहा था, उसमें भी तो हम पास है। नहीं मेरे भाई, आपको सारा सब्जेक्ट में सेपरेट पास करना होगा, सेपरेट। पहले क्या था कि आपको इसमें भी 40% लाना है और इसमें भी 40% लाना है। अब क्या सिस्टम बनाए कि दोनों मिला के आपको 40% लाना है, आप पास हो जाएंगे भाई, है ना भाई। तो इस प्रकार मेरे दोस्तों आप लोगों को एग्जाम में पास किया जाता है। जैसे आप लोग एग्जाम देंगे तो इसी बेस में आप लोगों का रिजल्ट भी बनेगा, इस चीज को ख्याल रखिएगा मेरे भाई।
समझ रहे बात को? तो मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि एग्जाम पैटर्न जो मैंने बताया वो भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और मेरे दोस्तों में एग्जाम में जो पास मार्क्स है इसके बारे में जो प्रक्रिया बताया हूं ये भी आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात रही सर हम तैयारी कहां से करें, तो मेरे दोस्तों मैं अभी आपको बताया कि प्ले स्टोर में जाइए, मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों के सामने दोस्तों यहां पे सेमेस्टर 1 का जो कोर्स है वो अवेलेबल हो चुकी है। फटाफट जाकर के दोस्तों हमारे साथ सेमेस्टर 1 के कोर्स को ज्वाइन करके सुबह शाम मेरे दोस्तों बेहतर तरीके से जुड़ के आप लोग हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं भाई, वो भी साधारण नोट्स के साथ। इतना बताने के बावजूद भी अगर मन में कोई डाउट रह गया है, मेरे दोस्तों नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।